सर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक बयान था कि चौटाला साहब कहेंगे तो परिवार को एक होने में कोई 1 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद अभय चौटाला ने कहा कि ये गद्दार हैं, इन्होंने प्रदेश को लूटा है और इनकी कोई जगह नहीं है वापस परिवार में वापसी। अभय सिंह चौटाला जी को मैं ना तो सीरियस पॉलिटिशियन मानता जी। आप जैसे साथी ने कहा परिवार एक हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा कहा है ये पहल उनके लेवल पर नहीं हो सकती। परिवार के मुखिया चौटाला साहब हैं, उनके लेवल पर हो। पॉलिटिकल पार्टीज एक होने की बात पे तो कभी चर्चा ही नहीं है। जी। चुनाव लड़ेंगे हम 10 सीटों पर, उनमें दम है तो वो 10 सीटों पर लड़ेंगे। जी। आज के दिन समझने देखने की चीज है जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं। मैंने कहीं सुना ये कहा कि चौटाला साहब को जेल भेजने का काम हमने किया। जी। और अभी तो चुनाव लंबा है। हरियाणा प्रदेश की नोटिफिकेशन ही 25 तारीख से है। नॉमिनेशन 29 से शुरू हो रहे हैं, 6 तक नॉमिनेशन है। तो पार्टी मजबूत उम्मीदवार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर, जो आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो कब तक पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने हमने नवरात्रों का निर्णय किया था। अभी तो शायद 17 या 18 तक नवरात्रे हैं, उससे पहले पार्टी की सूची आपको। सर, लोकसभा के चुनाव के चलते जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है सर, कई जगह पर जो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में गए तो उनका विरोध हुआ, आपको भी सर विरोध का सामना करना पड़ा, तो किस तरीके से? दो चीज सामने आ रही है। एक तो विरोध हरियाणा के लोग कर रहे हैं जिनने हमें लोकसभा में जीता है, विधानसभा में जीता है, अपने हैं, मगर उसके अंदर कई पॉलिटिकल सोच के लोग भी जुड़े निकले हैं। दिग्विजय का विरोध करने वाले आईएनएलडी और कांग्रेस के पदाधिकारी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ, एक लड़के ने किया, और जब उसको देखा गया, समझा गया, तो वो विरोध करने वाला और कोई नहीं निकला। वो विरोध करने वाला भी कांग्रेस का पदाधिकारी मिला, किसी सेल का। तो ये साफ दिखता है कि प्लान्ड स्ट्रेटेजाइज तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक माहौल को खराब करने का काम कर रही हैं। ये सर जानकारी भी मिल रही है कि राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी कहा है कि किसान यूनियन की अभी कोई इस तरीके के नेताओं के विरोध की कॉल नहीं है। अगर कोई इस तरह का विरोध हो रहा है तो वो राजनीतिक एक तरीके की साजिश भी हो सकती है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इसके पीछे जनता देखेगी भी, समझेगी भी, और धीरे धीरे मत के अधिकार के साथ अपना निर्णय करेगी। अभी तो लोगों को बहुत कुछ दिखेगा चुनाव में, और बहुत कुछ कदम लोग उठाएंगे इन सब चीजों को देखते हुए कि कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम निरंतर उठाए गए, और अब नहीं, पिछले 4 वर्ष। सर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक बयान था कि चौटाला साहब कहेंगे तो परिवार को एक होने में कोई 1 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद अभय चौटाला ने कहा कि ये गद्दार हैं, इन्होंने प्रदेश को लूटा है और इनकी कोई जगह नहीं है वापस परिवार में वापसी। अभय सिंह चौटाला जी को मैं ना तो सीरियस पॉलिटिशियन मानता आप जैसे साथी ने कहा परिवार एक हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा कहा है ये पहल उनके लेवल पर नहीं हो सकती। परिवार के मुखिया चौटाला साहब हैं, उनके लेवल पर हो। पॉलिटिकल पार्टीज एक होने की बात पे तो कभी चर्चा ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे हम 10 सीटों पर, उनमें दम है तो वो 10 सीटों पर लड़ेंगे। आज के दिन समझने देखने की चीज है जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं। मैंने कहीं सुना ये कहा कि चौटाला साहब को जेल भेजने का काम हमने किया।